हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी, और आपने अगर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। देखो ये बताओ नल सेट क्या होता है। नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और नल सेट को लिखने के लिए हम या तो खाली कर्सिव ब्रैकेट लगाते हैं या फिर फाई, इसके फाई कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी लिख दो, ये नल सेट के एग्जाम्पल हैं। अगर फाई इनको आपने इसके अंदर लिख दिया ना तो फिर ये नल सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। उसने बोला है ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 का डिवाइज़र होना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों जो ओड भी हो और 2 का डिवाइज़र भी हो। 2 से डिवाइड होने के लिए तो उसे इवन होना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल नल सेट का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, देखो एक इवन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी है बच्चों 2। तो ये क्या हुआ, नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये नल सेट नहीं है। उसके बाद x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है 5, x जो है वो छोटा है 5 से छोटा, यानी कि वो 4 हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है और वो 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ये हो सकता है इस कंडीशन के हिसाब से। दूसरा उसने कहा कि x ग्रेटर देन 7, यानी कि 8, 9 और 10। भाई ये कंडीशन दोनों कैसे ट्रू हो सकती हैं, कोई नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, और वो नेचुरल भी हो। तो ये कैसा हुआ बच्चों, ये फिर एग्जाम्पल क्या है, ऐसी कंडीशन सिर्फ नल सेट, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा। तो ये क्या हुआ, नल सेट का एग्जाम्पल है। आगे वो कह रहा है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन इन एनी 2 पैरेलल लाइन। भाई एक बार बताओ, 2 पैरेलल लाइन है, एक ये है और एक ये है। बच्चों पैरेलल लाइन तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो इन दोनों पे कॉमन पॉइंट कैसे आएगा। कॉमन पॉइंट कहाँ आता है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जब पैरेलल ये देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं तभी तो इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन आएगा। अब ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, नल सेट का हुआ, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है पैरेलल लाइन पे जो उन्हें टच करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो बच्चों फाइनाइट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिनके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, नाम में डेफिनेशन है। तो पहला ये बताओ सेट ऑफ मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं सबको पता है, तो ये कहाँ से हुआ, फाइनाइट हुआ ये तो हमारा। तो इसके आगे हम f लिख देंगे, ये फाइनाइट हो गया। दूसरा है बच्चों, ये नंबर्स लिखे हुए हैं सेट सेकंड में 1 2 3। अब देखो इसका कोई एंड तो है नहीं, ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता ही नहीं है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट का हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट। यहाँ थर्ड में बताओ जल्दी से, अब तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो, समझदार भी हो गए हो, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। भाई लास्ट पता है ना हमें 1 से कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, चलो जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 100। भाई पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 तो बहुत सारे नंबर हैं, तो ये फाइनाइट नहीं होगा, 101 से लेके आगे चलता ही रहेगा, तो ये बच्चों कैसा हुआ, ये हुआ इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट है और लेस देन क्या है 99। तो सिर्फ प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं बच्चों, 2 से लेके, और जो 99 के बीच में प्राइम नंबर हैं लाइक 2 3 5 7 11 13, तो ये काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सेट हुआ हमारा, फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कंडीशन पढ़ेंगे और ये बताएंगे फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई एक एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइन खींच लो, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइन खींच लो,
कितनी भी लाइन खींच लो सब, तो ये तो इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। दूसरा हुआ बच्चों, आ सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सबको पता है 26 लेटर ही होते हैं, तो ये सेट कैसा हुआ बच्चों, फाइनाइट हुआ। ठीक है, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखो 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं भाई, 5, 10, 15 चल तो चला जाएगा, इसकी कोई लिमिट थोड़ा ही ना है, तो ये कैसा सेट हुआ, ये हुआ बच्चों इनफाइनाइट। उसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बच्चों ये फाइनाइट है क्योंकि काउंट किया जा सकता है, हमारे साइंटिस्टों ने इनकी डिटेल डाल रखी है, तो हम इसे फाइनाइट सेट में रखेंगे क्योंकि ये हमें लगभग पता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजन, भाई ओरिजन से पास होने वाले तो बहुत सर्कल हैं बच्चों, ये है हमारा और ये ओरिजन होता है 0, 0, तो इससे पास होने वाले तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे, आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो जो यहाँ से पास होंगे, बनाते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, स्टेट करना है हमें ए एंड बी इक्वल है या नहीं है। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में तो मैंने पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से समझाया ही है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, और नहीं देखी है तो देख लो, अदरवाइज हम यहाँ पे तो इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करना, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बहुत सिंपल है ये चीज़ें, हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो दो सेट ए और बी अगर इक्वल है ना बच्चों, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एवरी एलिमेंट इन सेट बी। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें भी देखो ए बी सी डी, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बस वही चारों एलिमेंट यहाँ है ना, तो यहाँ सीधा बोल दो भैया ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का बी में है, तो ये सेट दोनों हो गए इक्वल। अब यहाँ पे देखो पहले सेट में है 4, ये रहा 4, 8 ये रहा 8, 12, 12 यहाँ नहीं है, 12 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो देखो हम तुम्हें ऐसे बताएं कि क्यों इक्वल नहीं है, इसका रीज़न अगर देना है तो आप बोलो कि भाई ये जो 12 है, आप बोलो 12 बिलोंग्स टू ए, 12 ए को तो बिलोंग करता है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी, ये रीज़न आपने बता दिया भाई क्यों इक्वल नहीं है, वो से बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे ही है तो इसे बता दो 18 यहाँ है वहाँ नहीं है, कोई भी एक कंडीशन बता दो जिससे पता चल जाएगा वो इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं भाई। अच्छा पहले ना इसके एलिमेंट को हम निकाल लेते हैं, क्या है, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और लेस देन इज इक्वल टू 10, 10 से छोटे इवन इंटीजर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर है। अब इन्हें मैच कर लेते हैं, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6, 8, 10, 6, 8, 10 भाई सारे इक्वल हैं, सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, वो सेम एलिमेंट उसमें है, तो दोनों सेट क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। ये आओ x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल लिख लो भाई, तो a सेट में क्या आ जाएंगे, 10, 20, 30 और ये आते चले जाएंगे, और यहाँ क्या है 10, अच्छा 15, देखो एक एलिमेंट पकड़ लो बस, देखो इसमें 10, 20 तो है ही है, पर 15 जो है ना, 50 मतलब 5 वाले नहीं है इसमें नंबर, तो इसका रीज़न बताओ क्या लिखोगे, आप लिखना कि भाई जो 15 है, 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सिंपल से आप इसका रीज़न दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, ये भी सेम क्वेश्चन ही है, रीज़न भी देना है इक्वल है या नहीं। तो बच्चों यहाँ दो एलिमेंट हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर लो, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और इसमें से x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, ये हो गए हमारे दो फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिट किया और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए बच्चों, ये आया -2 और -3, देखो ये माइनस के हैं प्लस के हैं,
सीधा सीधा दिख रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। रीज़न उसने कहा है ना, रीज़न देना है तो रीज़न ये दो कि 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बस इतना सा रीज़न लिख दो तो वो आपका हो जाएगा सेट। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड पार्ट में, इसके भी एलिमेंट निकाल लेते हैं। फॉलो ऑफ द वर्ड, अच्छा बी के लिए है, तो ए में जो सेट हैं, ए में जो एलिमेंट हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ए में आएगा आपका एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है, ये आएंगे। और जो बी है बच्चों, बी में हमें वुल्फ लिखना है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। देखो जरा मैच कर रहे हैं क्या? एफ ये रहा, एफ ये रहा, ओ ओ एल एल, अच्छा ये तो सारे मैच कर गए भाई। तो दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं। तो ए इज इक्वल टू बी है, सिंपल। अब यहाँ पे बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं, सेलेक्ट करने हैं। देखो इसे करने के लिए ना हमें पहले ए को देखो, ए के एलिमेंट मैच कराओ आप। ए में है 2 4 6 8, 2 4 8 12, तो किस में है 2 4 8 12? किसी में नहीं है। 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी और ए नॉट इक्वल टू सी। ए किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ए को सबके लिए लिख दो। ए नॉट इक्वल टू डी, ऐसे ही बच्चों ये सबके लिए लिख दो क्योंकि ये किसी के भी इक्वल नहीं है। अब बी को चेक करो, देखो ए को बी से तो कर ही लिया हमने, तो ए को मत करिए अब चेक। अब बी को आगे से चेक करो, बी में है 1 2 3 4, तो कहीं है 1 2 3 4? ये डी सेट में शायद है 1 2 3 4। देखो डी में, डी के एलिमेंट थोड़े इधर हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 1 2, ये सेम एलिमेंट है बच्चों बी में, 3 1 2 4 ये एलिमेंट है। तो बी और ए, तो बी और डी इक्वल है, तो आप लिखिए बी इज इक्वल टू डी। और किससे मैच कर रहा है बी? देखो बी डी से मैच कर गया, कॉमा लगा दो यहाँ पे। और 1 2 3 4 किस में है? और किसी में नहीं है, बस। अब सी पे आ जाओ, सी में है 4 8 12 14, किसी में भी नहीं है, तो सी भी किसी से मैच नहीं करेगा। सी देखो सी नॉट इक्वल टू ए मत लिखना, सी नॉट इक्वल टू बी भी मत लिखना, क्योंकि वो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें नहीं लिखना है। तो सी आगे से चेक करो, सी नॉट इक्वल टू डी और सी नॉट इक्वल टू ई। तो ऐसे बाकी सबके लिए भी सी को लिख दो, सी किसी के भी इक्वल नहीं है। अब डी को तो हमने लिख ही लिया है, डी सी के इक्वल है। डी के बाद ई पे आओ, ई में बच्चों -1 और 1 है, और देखो जी में भी यही है, तो ई इज इक्वल टू जी है। उसने यही पूछा था हमसे कि कौन से इक्वल है, तो हम नॉट इक्वल को तो नहीं लिखें तो भी चलेगा, बस हमें इक्वल ही लिखना है। और उसके बाद ई और जी इक्वल हो गए, ठीक है। एफ में क्या है आपके? 0 और ए है, तो 0 ए किसी में नहीं है। तो बेसिकली जो इक्वल सेट हुए बच्चों वो हुए आपके, एक तो बी और डी इक्वल हुए, और एक ये हुए, ये दो सेट है हमारे इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें कंप्लीट। तो सिंपल सा था ये भी, बस देखने थे कि एलिमेंट कौन से इक्वल हैं। तो ये भी छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी, हो गई आसानी से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हार्ड कुछ नहीं है, बस आप सिंपल से कॉन्फिडेंस से इनको समझते रहो। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। कहीं अगर प्रॉब्लम है समझने में, अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए। मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं, एकदम क्लियर करूँगा आपका कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझाऊँगा। पेशेंस बना के रखिए। हाँ, नोटबुक ज़रूर रखिएगा, अगर आप सीरियस से पढ़ने के लिए तो अपने पास नोटबुक रखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी एनसीईआरटी, फिर उसके ऊपर आईआईटी जेईई लेवल पे भी हम बात करेंगे। टेक केयर, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।